हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। अगर आप लोग भी गूगल का इनकोग्निटो मोड यूज करते हैं ना, इस वीडियो को देखने के बाद में या तो आप लोग यूज करना ही छोड़ दोगे या फिर बहुत सोच समझ के यूज करोगे। अगर आप लोग सोचते हो कि आप जो देख रहे हैं वो कोई नहीं देख पा रहा, यानी कि पूरी तरह से प्राइवेट है, किसी को पता ही नहीं चल रहा भाई कि आप कर क्या रहे हो ऑनलाइन दुनिया में, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि गूगल ने खुद मान लिया है कि वो आपको ट्रैक कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, पूरा आपको किस्सा बताने वाला हूँ। गूगल पे फाइन भी लगा, कितने का फाइन लगा, क्या क्या सारी चीजें आपको गूगल का जो इनकोग्निटो मोड है कब यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन में यूज नहीं करना चाहिए, यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। आप लोगों की रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं, जैसे जब तक जियो नहीं आया था उससे पहले की अगर बात करें, तो इनकोग्निटो मोड के बारे में काफी कम लोगों को पता था कि होता क्या है। उसका जब से जियो आया, चीजें एक्सप्लोर की लोगों ने, तो लोगों को पता चला कि इनकोग्निटो मोड नाम की भी एक बीमारी होती है जो कि हम ब्राउजर्स के अंदर होती है। वो आपको ये फ्रीडम देती है कि आप प्राइवेटली कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें लोग क्या समझते हैं, उसमें लोग ये समझते हैं कि अगर हमने एक बार कुछ भी सर्च कर लिया, हम कुछ भी देख रहे हैं, तो वो हमें ही पता है, किसी को पता नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिस्ट्री को ना रखने के काम में आता है। यानी कि आपकी हिस्ट्री नहीं आएगी, आप जो सर्च कर रहे हो उसकी हिस्ट्री नहीं आएगी, बाकी आपकी सारी चीज़ें सबको पता है। आपके आईएसपी को भी पता है आप क्या कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं उसको भी पता है कि आप यहाँ पे विजिट करने आए हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, हाँ, हालांकि आपकी कुकीज़ वगैरह सेव नहीं होती हैं उसमें, जो आपको जो साइट पे आप जो काम करते हैं कुकीज़ वगैरह सेव हो जाती हैं कि आपने ये चीज़ें की हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम साइट लोड हो तो उसमें टाइम ना लगे। तो जो कुकीज़ होती हैं वो सेव नहीं होती, और बाकी आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती, बाकी सब चीज़ें सेव होती हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, पहले आपको वो बताता हूँ। अब इस सब के बावजूद गूगल पे केस हुआ, और जहां पे गूगल को $5 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी है 2020 की, जब अमेरिका के अंदर गूगल पर एक केस हुआ। काफी सारे लोगों ने गूगल के ऊपर केस किया था कि भाई ये हमारी जो प्राइवेट हम सर्च करते हैं इनकोग्निटो मोड के अंदर, उसको देखते हैं और उसके हिसाब से हमें एड्स दिखाते हैं। देखिए, पहली मतलब तो ये कि गूगल को देखना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब कुकीज वगैरह कुछ चीज सेव ही नहीं होती तो आपको नहीं करना चाहिए। और उसमें उस केस में प्रॉपर ये भी लिखा गया था कि गूगल आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है, यानी कि हमारी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है, और हमारी जो कुकीज वगैरह हैं साइट की उनको भी देख रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो ये सब करने के बाद में गूगल उसके अकॉर्डिंगली हमको ऐड दिखा रहा है, जबकि गूगल के इनकोग्निटो मोड के अंदर आपकी जो आईडी है, जीमेल आईडी, वो भी लॉगिन नहीं होती। उसके बावजूद आपको एड्स भी दिखाए जा रहे हैं आपके हिसाब से, जो आप सर्च कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। और अब जो फाइनली रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग गूगल ने स्वीकार कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी हाँ, हमारी गलती है, हम आपको ट्रैक कर रहे थे, हम आपको उसके हिसाब से एड्स दिखा रहे थे, यानी कि गूगल देख रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। गूगल ने इसको मान लिया और गूगल ने कहा कि हम आपको $5 बिलियन का हर्जाना देंगे। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा एनडीटीवी का, बाकी काफी सारी न्यूज एजेंसी जिन्होंने इसी को कवर किया है, तो आप कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें निकल के आई हैं। तो कुल मिला के गूगल ने जब खुद स्वीकार कर लिया, तो आप भी इस बात को स्वीकार कर लो कि अगर आप जो भी सर्च कर रहे हैं ना, अगर आप देखिए, आपके माइंड में ये है कि अगर मैं ये चीज सर्च कर रहा हूँ और इस चीज के बारे में मुझे पता है, किसी को नहीं पता, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप लोग। सबको पता है, आपके आईएसपी यानी कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो आपका वाईफाई हो, चाहे आपकी एयरटेल की सिम हो, वोडाफोन आइडिया की हो, जियो की हो, कहीं की हो, सभी को पता है आप लोग क्या कर रहे हैं अपने इनकोग्निटो मोड के ऊपर। ठीक है, उस वेबसाइट को पता है जहां आपने विजिट किया है। और दोस्तों, अब तो ये बात भी क्लियर हो गई कि गूगल को भी पता है आप क्या सर्च कर रहे हैं, तो अब छिपा क्या, कुछ नहीं छिपा, बस आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती। तो अगर आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं जो कि आप करते होंगे कि आपकी हिस्ट्री ना आए, तो बेस्ट है, आप कर सकते हैं। बस आप माइंड में ये चीज रखना कि इस चीज को यूज करने से मेरी हिस्ट्री नहीं आएगी, दैट्स ऑल। अगर आप इसके अलावा 1% भी ये सोचते हैं कि आपको कोई देख ही नहीं रहा है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, आपको सब देख रहे हैं। और अगर आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि भाई कैसे बिल्कुल प्राइवेट होकर करना है सब कुछ, तो उसके लिए वीपीएन यूज करो, और आप टोर यूज कर सकते हो। अगर आप टोर लगाते हो, टोर ब्राउजर आता है, अगर आप उसको यूज करते हो, उसके बाद में वीपीएन और अलग से लगा लेते हो, आपकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी वाली हो जाएगी। ठीक है, हालांकि आप ये मत सोचो ना कि उसको करने के बाद में कुछ ऐसा काम कर दोगे पकड़े नहीं जाओगे। थोड़ी चीजें मुश्किल डेफिनेटली होती हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप उसका यूज कर सकते हो और आप पूरी तरह प्राइवेट होना चाहते हो, क्योंकि सभी लोग ऐसे नहीं होते जो गलत काम के लिए टोर का या फिर प्राइवेट होने का यूज करते हैं। काफी लोग अपने अच्छे काम के लिए, अपनी प्राइवेसी के लिए, क्योंकि देखिए वीपीएन, टोर, ये सारी चीजें अच्छे काम के लिए यूज हो सकती हैं। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी पर्सनल डिटेल्स है जो हम किसी के साथ शेयर करनी है, फिर कुछ करना है, लेकिन आपको लगता है बीच में कोई देख ना ले, पता ना चल जाए, तो उस चीज के लिए चीजें बेस्ट होती हैं। लेकिन काफी लोग गलत यूज भी इन सबका करते हैं। तो अगर आप अच्छे यूज के लिए करना चाहते हैं, वीपीएन को यूज के लिए काफी सारे फ्री वीपीएन आते हैं, आप टोर ब्राउजर का यूज कीजिए। लेकिन इनको गिनिटो मोड के ऊपर आप इतना भरोसा ना कर लें कि भाई अब तो बस यही है, जो भी है प्राइवेट है, सब कुछ, कुछ नहीं दिख रहा, सब कुछ दिख रहा है। तो इसलिए आगे से जब भी यूज करो तो थोड़ा सा दिमाग में ये रख लेना कि हाँ भाई, मुझको सब लोग देख रहे हैं, बस मेरी हिस्ट्री सेव नहीं हो रही। सो गाइज, आई होप मैं आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूँ, सक्सेसफुल रहा हूँ कि इनकोग्निटो मोड यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी यूज करते हैं गूगल के इनकोग्निटो मोड को, आपको लगता है कि आप पूरे प्राइवेट है, तो मुझे कमेंट करके बताना। ये मत बताना कि आप क्या सर्च करते हैं, लेकिन ये तो जरूर बताना कि आप यूज करते हैं नहीं करते, कमेंट करके जरूर बताना।